हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल चंद्र क्लासेज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और इसकी प्रश्नावली है प्रश्नावली 3.2। तो फ्रेंड्स, इसमें हम 3.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसमें इसको पार्ट 1 बना रहे हैं। इसका क्या कौन सा पार्ट बना रहे हैं? पार्ट 1। और इसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसको हम करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। उनको ग्राफी विधि से क्या करना है? हल करना है। तो फ्रेंड्स, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंतर्गत दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, यानी प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट है। उसमें क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं कुल, और उन्होंने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो गणित की दो प्रतियोगिताएं थी, तो उनमें से पहली प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? यानी बॉयज और गर्ल्स की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको हम करते हैं। देखिए, इसमें देखिए, यहां से देखिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है। तो संख्या किसकी अधिक है? लड़कियों की संख्या अधिक है। तो हम इसमें मानने पड़ेंगे, यानी अलग अलग मान लीजिए। माना, तो हम क्या करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम हल। माना लड़कों की मान लीजिए या फिर लड़कियों की, पहले मान लीजिए। ठीक है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या है ना, तो माना लड़कियों की संख्या की संख्या बराबर x, बराबर x। इसी प्रकार तब, यानी लड़कों की संख्या मान लीजिए, तब लड़कों की संख्या की संख्या बराबर बाई, ये हमने मान लिया। और कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं ये। लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या बाई, तो इतनी हमने संख्या मान ली। तो कक्षा 10 में मानना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर बाई, और कुल संख्या कितनी है? 10 है। यानी विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है? कुल विद्यार्थी बराबर बराबर 10। यानी कुल विद्यार्थी कितने? 10 है। अब विद्यार्थी लड़की और लड़का दोनों को मिलाकर विद्यार्थी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यानी लड़कियां कितनी है? x है, यानी x प्लस, और लड़कों की संख्या कितनी है? y है। तो दोनों को ऐड करेंगे, कितने होंगे? 10 ही तो होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनेगा। और ये कंडीशन पहली कंडीशन थी, यानी आप प्रथम शर्त मान सकते हो। ठीक है, प्रथम शर्त। और द्वितीय शर्तानुसार देखिए, अब द्वितीय शर्त देखिए क्या है। तो द्वितीय शर्त में यहां बना देता हूं। ठीक है, द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में कहा गया है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, अधिक है कर लो, चाहे हो, अधिक है। तो देखिए, अब हम इनको बराबर दिखाना चाहें, तो एक तरफ हम कर लेंगे लड़की और एक तरफ लड़का। ठीक है, लड़कियां एक तरफ लड़का। तो लड़के कितने हैं? 22 है, और लड़की कितनी है? x है। अब देखिए, अब कहा गया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो कम कौन सी संख्या है? तो कम तो लड़कों की संख्या होगी ना, लड़कियां तो पहले से अधिक है। तो ये तो अधिक है 4, और ये कम है। तो जो अधिक हैं
तो ये कितनी है देखें, 4 है। देखें अगर मैं इनमें 4 और जोड़ दूं, जो कम है उसमें मैं 4 और जोड़ दूं तो बराबर हो जाएंगे ना। तो यहाँ देखिए लड़कियों की संख्या पहले 4 अधिक है और लड़कों की संख्या 4 कम है इनसे, तो हम क्या करें 4 इनमें जोड़ दिए, तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं ना। जो छोटा है, तो छोटा कौन है, लड़के। देखो लड़कियों की संख्या ये है और लड़कों की संख्या ये है, तो अब हम दोनों को बराबर करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें, जो छोटा है उसमें जितनी कमी है उतनी हम जोड़ देंगे, तो बराबर हो जाए ना, इक्वल। तो देखिए यहाँ से हमको समीकरण मिल गया सेकंड, वाई प्लस 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण नंबर सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं इनकी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इनसे हम टेबल और बनाते हैं। तो ये x और ये y, तो यहां देखिए अगर y का मान निकालो चाहे x का मान निकालिए, चलो मैं y का मान निकाल लेता हूं। y बराबर हमको प्राप्त होगा जब x बराबर कुछ रखेंगे, तो x बराबर मैंने यहां पर मान लीजिए 2 रख लिया, x बराबर कितना रख लिया, 2 रख लिया, तो y बराबर कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। और y बराबर हम x बराबर हम 4 रख रहे हैं, तो 4 रख देंगे तो 4 घटाएंगे इसमें से, तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6 तो बचेंगे। और यहां पर मैंने अब y बराबर अब मैं रखूंगा 6 रखता हूं, 2 4 6, ठीक है। अब 6 रख दिया तो यहाँ कितना प्राप्त होगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4। तो ये टेबल हमको प्राप्त हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड है, उससे हम प्राप्त करते हैं टेबल। x और y। अब देखिए यहाँ पर ये x है और x बराबर y को उधर ले जाएंगे तो y कैसी हो जाएगी, y पॉजिटिव हो जाएगी, तो y प्लस 4। अब देखिए चाहे कोई भी रख लीजिए, मैंने यहाँ पर पहले x का मान रखा तो y का प्राप्त हुआ था। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, y का रखूंगा तो x का प्राप्त होगा, कौन सा भी ले लीजिए। तो यहाँ मैं y का मान रखता हूँ, तो y का मान मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, y का मान कितना 1 रखूंगा, तो हमें x का मान कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा, यानी 1 और 4 5। और y का मान यहाँ पर मैं अगर 2 रखूं तो x का मान कितना प्राप्त होगा, x का मान प्राप्त होगा 4 और 2 6। y का मान अगर मैं 3 रखूं तो इसका मान कितना प्राप्त होगा, x का मान, यानी 4 और 3 7। तो ये हमको टेबल प्राप्त हो गई। अब इन टेबल से हम क्या करेंगे, इन्हीं से हम अब ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए हम खींचते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ग्राफ को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो समीकरण दिया हुआ है ये, अब इससे हमको क्या बनाना है, ग्राफ। तो देखिए पहले एक्स अक्ष पर 2 और वाई पर 8, तो एक्स अक्ष ये होगा, ये धन का, और ये वाई अक्ष है ये धन का ऊपर, ये ऋण और ये ऋण, यानी ये डैश कह सकते हैं या फिर माइनस के, ठीक है, माइनस एक्स अक्ष और माइनस वाई अक्ष, प्लस एक्स अक्ष और प्लस वाई अक्ष। तो यहाँ देखना है 2,8, तो 2,8 कहाँ मिलेगा बिंदु, तो 2 एक्स अक्ष पर और 8 ऊपर है, ठीक है, 2 इसकी सीध पर 2, ठीक है, और 8 ये बिंदु यहाँ मिलेगा, ठीक है, 2 और 8। फिर देखिए 2 8 हो गया, फिर 4 और 6, तो 4 और 6, 4 चलिए और 6, बाई पर 6, 4 6 यहाँ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, 4 और 6। फिर देखिए 6 और 4, तो 6 और 4, तो देखिए ये यहाँ पर होगा 6 और 4, तो ये बिंदु हमको एक ही रेखा पर मिल गए, ठीक है। अब इनसे हम एक रेखा खींच देंगे।
अब इसके बाद दूसरी रेखा, इस रेखा का नाम क्या है इसको भी लिख दीजिए। तो ये रेखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। बिंदु अभी लिखते हैं इसके। अब यहां से देखिए 5 और 1, तो दूसरी रेखा के लिए 5 और 1, एक्स अक्ष पर 5 और वाई पर 1, तो ये यहां मिलेगा पॉइंट लगभग 5 और 1, थोड़ा सा ऊपर। अब 6 और 2, तो ये एक्स अक्ष पर 6 और वाई पर 2, थोड़ा सा इससे ऊपर होगा। और 7 और 3, 7 और 3, 7 और 3। अब यहां से हमको प्राप्त हो रहा है, यानी दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हो रहा है ना। तो यही इसके हल होंगे, ठीक है। तो इस बिंदु का नाम क्या देखिए, इस बिंदु का नाम है, एक्स अक्ष पर 7 है, तो एक्स अक्ष पर कितना है 7, और कोमा बाई पर कितना है, बाई अक्ष पर 3 है, 7,3, तो ये बिंदु है 7,3। और इनके बिंदु थे हमने जो माने थे उनको नाम दे दीजिए। देखिए 2 और 8, ये वाला था 2 और 8, ये 2,8 था। और कौन सा था 4,6, ये 4 और एक 6, 4,6। और ये कौन सा था 5, ये देखिए 6,4, तो 6,4 ये वाला बिंदु था। और इस वाली रेखा रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम है यानी x माइनस वाई, यानी समीकरण है 4, ये दूसरी रेखा है। और इसके बिंदु है 5,1, 5,1, और 6,2, 6,2, और ये वाला बिंदु है 7,3, 7,3 लिखा है। अब इसका हल क्या, ग्राफी विधि से हल, यानी दोनों रेखा जिस पॉइंट पर काटती हैं, जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं काटती हैं वही इसका हल है। तो ग्राफी विधि से हल हमें क्या प्राप्त हुआ, यानी कि 7,3। तो 7 क्या है, यहाँ पर x का मान है, और ये y कितना 3 है। तो हमने क्या माना था, लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, यानी लड़कियों की संख्या x बराबर, अब देखिए प्रश्न में कहा गया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखिए ये है लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा। तो यहाँ देखिए, तो ये इसके आंसर हैं, ठीक है, ये दोनों आंसर हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात, अलग अलग ज्ञात करना है। तो हम जो ज्ञात करना है उन्हीं को मान लेते हैं। तो माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपए, ये हमने मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार, यानी प्रथम शर्त के अनुसार, देखिए प्रथम शर्त में क्या कहा गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल तथा
7 कलमों का मूल्य बराबर 50 रुपए, ये कहा गया है। अब एक बात देखिए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, यानी 5 पेंसिल और 7 कलमों को दोनों को ऐड करके ही तो है 50 रुपए। तो देखिए एक पेंसिल आ रही है x रुपए में, तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी, 5x में ही तो आएंगी। देखिए एक पेंसिल x रुपए में आ रही है तो दो कितनी आएंगी, 2x में। तीन कितनी आई, 3x में। चार कितने की, 4x में। 5x में आएंगी। तो देखिए हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, x गुणा 5 यानी 5x ही तो हो जाएगा। तो 5x रुपए में आएगी 5 पेंसिल, तो 5x। तो ये क्या पेंसिल है। अब देखिए तथा यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि कहा गया है कि दोनों का मूल्य 50 रुपए है ना, तो हम प्लस करेंगे। अब देखिए एक कलम आ रही है 22 रुपए में, तो 5 कितनी आई, 5 है कितनी है, यानी 7 कलम है तो 7 कितनी आएंगी, 5 आएंगी। 5x में 7 आएंगी, 7 7 बाई में 5 आएंगी, 5 बाई में, और 7 आएंगी 7 बाई में, तो कितनी हो जाएगी 7 बाई। तो 7 बाई और इज इक्वल टू कुल कितना है रुपए, 50 रुपए। अब यहां से एक समीकरण बन गया, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब देखिए द्वितीय शर्त, देखिए क्या कही गई है द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में कहा गया है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य बराबर कितना है, 46, 46 रुपए, 40 रुपए। ₹40। अब देखिए एक पेंसिल कितने में आ रही थी, x रुपए में आ रही थी, 7 पेंसिल आएंगी 7x रुपए में। 7x गुणा क्यों करा दिया, गुणा इस वजह से करा दिया कि ये तो एक की कीमत है x रुपए, और 7 की कितनी हो जाएगी, x गुणा 7 यानी 7x। तो 7x क्या है, रुपए हैं, 7x रुपए की आएंगी 7 पेंसिल, और प्लस 5 कलम आ रही, एक कलम आ रही है 22 रुपए में, तो 5 कितनी आएंगी, 5 बाई में, 5 7x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 46, 40। ये सेकंड है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे इनकी टेबल बनाएंगे। तो टेबल देखिए कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ से देखिए x की वैल्यू हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, देखिए 5x इज इक्वल टू 50, और 7 बाई उधर जाए तो माइनस के 7 बाई, और x बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, यानी 50 माइनस के 7 बाई, और डिवाइड बाई 5, 5 का भाग देंगे, तो यहाँ से हमको टेबल प्राप्त होगी। अब देखिए ये x का कॉलम होगा, ये y का। यहाँ देखिए x का मान है हमें प्राप्त करना है, तो हम y का मान कुछ रखेंगे। तो y का मान मान लीजिए हम कितना रख रहे हैं, यानी ऐसी संख्या रखिए ताकि जो हमें ग्राफ प्राप्त हो ना तो भिन्नात्मक प्राप्त हो और ना पॉइंट में हो, यानी प्राप्त हो जाए पॉइंट में, भिन्नात्मक थोड़ी टफ हो सकती है, यानी ग्राफ खींचने में दिक्कत होगी। तो ऐसा थोड़ी संख्या भी सरल हो जाए और ग्राफ कठिन ना हो और बनाना संभव हो बोर्ड पर। तो इस वजह से हम क्या है, ऐसी पूर्व संख्याएं, इस वजह से ऐसी संख्या लेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं और इसे डिवाइड दें पॉइंट में ना है संख्या, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बाई का मान कितने ले लिए, 5 ले लिया। अगर पॉइंट में कोई कितनी ग्राफ बन जाएगा, लेकिन अच्छा ग्राफ होगा, यानी जो लाइन वाला हो, हमारे पास सिंपल है तो इसलिए दिक्कत होगी। अब देखिए यहाँ पर बाई का मान हम क्या करेंगे, बाई का मान हमने ले लिया 5, तो बाई का मान हम 5 ले लेंगे, तो एक्स क्या प्राप्त हो देखिए। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, यानी एक्स बराबर 50 माइनस के 7 इंटू 5 और डिवाइड बाई 5। तो हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, यानी 50 माइनस 7 पंजे 35 बट्टे 5, तो 35 को घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, इसमें से 35 घटाएंगे तो 15 ही तो बचेगा, 15 बट्टे 5। तो 5 का भाग दीजिए, 5 दीजिए 15, कितने बार गया, 3 बार गया। तो हमें x की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, y बराबर हम ले रहे हैं, अब चलो हम जीरो ले लेते हैं, हम y बराबर कितना ले लेते हैं, जीरो।
तो अगर हमने 0 ले लिया तो हमको ये तो 0 हो जाएगा। देखिए 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 को हटाने से कोई यानी 50 बचेंगे यहाँ, तो 50 और 50 में 5 का भाग देंगे, 5 धाम के 50, तो 10 बचेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे, अब देखिए 5 लिया था, अब इसकी दुगनी कर और 5 ही ले लीजिए 0 की, अब इसका दुगना कर लीजिए, तो हम इसका 10 ले लेते हैं, यानी 5 का दुगना 10, तो यहाँ पे 10 ले लेते हैं। बाई का मान कितना 10, तो बाई बराबर 10 ले लिया, तो हमें x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, यहाँ पे 10 कर लीजिए तो ये 70 हो जाएंगे, उठाएंगे तो माइनस के 20, माइनस के 20, 5 का भाग देंगे तो माइनस के कितने बचे, माइनस के 5 चौके 20, 4, तो यहाँ पे 4 आ गया माइनस का। तो देखिए हमारी संख्या 10 4 इसी के फेर में आ रही है, तो ज्यादा कोई कठिन संख्या नहीं आ रही है। तो अगर कठिन नहीं आ रही तो ग्राफ सरल सही सा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो टेबल बन गई, अब दूसरी इसकी भी टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसका भी रफ्तार इधर ही हो जाएगा। चलिए, अब देखिए इसकी टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो हम x की वैल्यू प्राप्त करें, इसी प्रकार कर लीजिए, तो x बराबर कितना होगा, यानी 46 माइनस के 5y और वट्टे में 7 आ जाएंगे नीचे, ये वाले गुणा के भाग में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने y का मान कुछ लेना है, तो ऐसी संख्या लीजिए ज्यादा कोई कैलकुलेटर और 7 का भी भाग चला जाए, तो मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं माइनस के 2 ले लेते हैं। ठीक है, आप और भी संख्या ले लीजिए, भिन्नात्मक हो जाएगी तो थोड़ा ग्राफ थोड़ा देखना पड़ेगा आपको इधर उधर करके। ठीक है, तो x की वैल्यू हमको कितनी प्राप्त हुई, यहाँ ले लीजिए x बराबर 46 माइनस के 5 इंटू y का मान हम ले रहे हैं 2, तो ये थोड़ी टेबल देखिए बनाइए, आ जाएगी या दिख रहा है आपको। चलिए मैं थोड़ा ऊपर ले लूँ, चलिए यहाँ पर देखिए टेबल x और y, और यहाँ पर मैं y का मान ले लेता हूँ -2, तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, तो 46 माइनस y का मान, यहाँ y होगी, तो y का मान कितना आएगा, यहाँ पे -2, y का मान ले रहे हैं -2, तो x का मान प्राप्त होगा, तो x बराबर और बट्टे में 7 और है, 46 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 बट्टे 7, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हुआ 56, और 56 में चला जाएगा 7 का भाग, 7 8 56, तो x की वैल्यू हमें 8 प्राप्त हुई। अब हम ले रहे हैं 5 ले रहे हैं। ठीक है, y का मान कितना लेते हैं 5, तो x का मान कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे रखते हैं 5, तो ये हो जाएगा 25 पचम 25, और यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा। अब घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 7 का भाग दें, 7 3 21। अब ले लीजिए थोड़ी सी और बड़ी संख्या ले लीजिए, तो हम 12 12 5 60, तो हम यहाँ पर 12 लेते हैं y की वैल्यू, 12 12, तो 12 5 60, तो 60 में से हम 46 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 60 में से 46, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, 60 में से 46, तो देखिए 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पे हो गए 5 5 14, कितने बचे 14, और 7 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 2, तो ये हमको टेबल प्राप्त हुई। अब हम क्या करेंगे, इससे हमें ग्राफ खींचना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ग्राफ देखिए, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो देखिए अब यहाँ पहले देखिए पहली रेखा ये है, और इससे हमें क्या करना है, हमें इससे जो इसके पहले बिंदु बना लीजिए। अब देखिए x अक्ष पर 3 लेना है और y पर 5, तो 3,5, तो 3 x अक्ष पर धन x अक्ष पर प्लस के माइनस वाला तो माइनस वाले पे लेंगे। ठीक है, तो ये वाला यानी 3 और 5, तो 3 ये और 5 थोड़ा ऊपर ये, तो ये बिंदु यहाँ पे होगा और 3 यहाँ। ठीक है, आप देखते रहिए, थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि एकदम ग्राफ हमारा लाइन वाला तो है नहीं, बोर्ड का है। ठीक है, और इधर देखिए फिर लेना 10 और 0, तो x अक्ष पर 10 और y पर 0, तो y पर तो चलना ही नहीं है, तो x अक्ष और ये बिंदु हो जाएगा। ठीक है,
और एक और देखिए बिंदु -4 और 10, -4 ये होगा और 10 ऊपर बाई अक्ष पर 10। ठीक है, तो ये बिंदु एक ही सीध पर होने चाहिए, थोड़ा सा हट भी रहा है हमारा, तो -4 और 10 ये पॉइंट यहाँ है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं नीचे भी कर लूंगा सेम करने के लिए। तो देखिए ये तो 4 है, ठीक, और ये 10, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। और यहाँ देखिए इसको, तो ये बिंदु थोड़ा सा हट गया, यहाँ होना चाहिए 4 और अच्छा 3 है, सही है ना, 3 और 5, ठीक है। अब इन तीनों को मिला दीजिए, तो ये तीनों को मिलाएंगे, थोड़ा सा बिंदु दूर दूर हो गए हैं, ये यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पहली रेखा है, तो इस रेखा का नाम क्या है, देखिए ये है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब देखिए यहाँ पर दूसरी रेखा है, तो इसके बिंदु क्या है, 8 और -2, 8 और -2, तो x अक्ष पर 8 और y पर -2, y अक्ष पर -2, ये y अक्ष है, कहाँ है y अक्ष, ये है, और इस पर -2, -2 कहाँ होगा, नीचे होगा, यानी y माइनस का है और 8, ये बिंदु होंगे ना इसके, ये बिंदु देखिए एकदम सीध पर ये वाला होगा बिंदु। फिर देखिए 3 और 5, तो 3 x अक्ष पर 3, y पर y धन अक्ष पर 5, 3 और 5 ये बिंदु यही होगा। ठीक है, 3 और 5। तो फ्रेंड्स अगला बिंदु है -2, 12, कितना, -2, 12, तो -2, 12 बनाना, यानी -2 तो हम देखें x अक्ष पर, तो x अक्ष पर -2, तो x अक्ष कौन सा होगा, ये x अक्ष है और -2 इधर है, और y पर 12, तो y पर 12 ऊपर प्लस, यानी 2, 12, तो 12 ये होगा और 2 देखिए सीध पर होना चाहिए। ठीक है, ये होगा लगभग। अब हम क्या करेंगे, अब एक बिंदु ये और एक ये और एक ये तीनों से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो तीनों को मिलाती हुई एक रेखा खींची जाएगी। तो फ्रेंड्स ये वाली सेकंड रेखा है, कौन सी वाली सेकंड है, ये वाली सेकंड रेखा है, तो सेकंड रेखा कौन सी है, यानी कि 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये वाली सेकंड, ये वाली फर्स्ट थी। अब इनके बिंदु क्या थे, और इनका दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है, उभयनिष्ठ बिंदु है 3 और कॉमा 5, 3,5, तो 3,5 ये क्या होगा, इसी का हल होगा, 3,5 इसका हल है, तो ग्राफिक विधि से हमें हल निकालना था, और 3,5 ये हल हो गया। अब ये हल किसका है, तो पहले ये x कितना हो गया, 3 हो गया, और y कितना हो गया, 5, तो x हमने क्या माना था, x हमने पेंसिल वाली थी, तो पेंसिलों की संख्या, यानी एक पेन की कीमत कितनी आ गई, एक पेन का मूल्य, पेन या पेंसिल कर लीजिए, पेंसिल का मूल्य बराबर, यानी x बराबर कितना आया है, 3 रुपए, और एक और क्या चीज थी, कलम, एक कलम का मूल्य y बराबर
कितना आया है 5 रुपए, तो ये रुपए में आया। अब हम क्या करना है, इनके जो बिंदु थे उनको भी दिखा लीजिए। ये कौन सा था, यानी 4 कॉमा -4 कॉमा 10, तो -4 कॉमा 10 है, -4 कॉमा 10, और ये वाला 3,5, और ये वाला बिंदु होगा इसका 10,0, 10,0, और इसके और देखिए 8 कॉमा -2, ये वाला 8 और ये -2, 8 कॉमा -2, और ये बिंदु 3,5, 3,5, 3,5 एक्स अक्ष पर 3 और 5, ये वाला है ही, और -2, 8 कॉमा -2, 8 कॉमा -2, ठीक है। और ये वाला बिंदु, तो ये कितना है एक्स अक्ष पर -2,12, -2,12, तो ये इसके बिंदु हो गए। और इसका हल क्या है, यानी एक्स का मान कितना है 3 आया, और वाई का मान कितना है 5 आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो फ्रेंड्स इनको जानने के लिए इनसे पहले थोड़ा मैं इनका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, यानी इसके जो प्रतिबंध होते हैं, यानी इसके फॉर्मूले समझिए, प्रतिबंध, तो इनके प्रतिबंध क्या होती है। तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कब करेंगी, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा ग्राफ है, ठीक है, और ये हमारा ग्राफ है, और इस ग्राफ से हमने एक रेखा खींची, तब एक ये बन गई, यानी एक एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और दूसरी रेखा हमने खींच दी, और वो रेखा प्रतिच्छेद यानी काटेगी, तो इस बिंदु पर काट रही, तो यहाँ पर बिंदु होंगे x, बाई, x, बाई जो बिंदु होंगे, तो यहाँ x और y के कुछ ना कुछ तो मान होंगे ना इस बिंदु पर, तो दो रेखा हो गई। तो मान लीजिए ये पहले M1 है और ये M2 है, ये रेखा। अब देखिए ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यानी ये रेखा मिल तो रही है एक बिंदु पर, ग्राफ पर काट रही है, इनसे मतलब नहीं है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ये रेखा है आपस में काट रही, उभयनिष्ठ रेखाओं को उभयनिष्ठ बिंदु है, तो ये इसका हल होगा, यानी प्रतिच्छेद बिंदु है। अब ये प्रतिच्छेद बिंदु है, अब इससे तुलना कैसे कर सकते हैं हम, तो इनका हम रेशियो देखेंगे, यानी इनका अनुपात देखेंगे। तो इनका अनुपात कैसा आना चाहिए, देखो ऐसा आना चाहिए, यानी A1/A2, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो रेखा कैसी होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, कैसी होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, करेंगी, ठीक है। अब देखिए ये तो पहली कंडीशन, और रेखाएं कैसी हो, समांतर, तो समांतर कब होंगी, तो इसके लिए चित्र कैसा होगा, समांतर के लिए ये होगा चित्र, ये मान लीजिए कोई ग्राफ है, और ये रेखा एक ऐसे ही आ रही है, और इसके समांतर एक रेखा ऐसी आई, यानी इनकी आपस की दूरी है तो बराबर होनी चाहिए, आपस में कहीं ये कभी मिले ना, तो तभी तो रेखा समांतर कहलाएंगी। तो ये मान लीजिए ये M1 है और ये M2 है, तो ये रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्यों नहीं काटेंगी, ये रेखा इसलिए नहीं काटेंगी, ये एक दूसरे के समांतर हैं। अब ये एक दूसरे के समांतर हैं, अब इनके लिए प्रतिच्छेद अब कहीं कर रहे हैं, नहीं कर रही हैं, अब कहीं प्रतिच्छेद करनी है तो एक्स और वाई कहीं मिलेंगे नहीं, तो इसके अपरिमित रूप से, यानी इसके हल होंगे, कोई हल नहीं होगा इसका, कोई हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कभी टच ही नहीं करेंगी, और यहाँ पर एक बिंदु पर टच कर रही है, इसलिए इसका एक बिंदु पर हल होगा, यानी एक्स और वाई के मान निकलेंगे, और ये कभी भी टच नहीं करेंगी, पूरी जिंदगी नहीं करेंगी, ठीक है, अब टच ही नहीं करेंगी तो इसके कोई हल नहीं होंगे। तो इसके लिए प्रतिबंध क्या है, तो इसके लिए प्रतिबंध होगा नंबर 2, प्रतिबंध है इसका, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, यानी कि दो अनुपात आपस में ये तो बराबर हो जाए, लेकिन C वाला अनुपात बराबर ना हो, और इसमें क्या है C1 निकालने की जरूरत नहीं है, पहले ही अगर बराबर नहीं आ रहे हैं
तो और पीछे वाले निकालने की जरूरत नहीं होगी, C1 वाले, C1 और C2। अब ये रेखा कैसी होंगी, ये समांतर होंगी, समांतर होंगी। और हल क्या है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। अब देखिए तीसरी कंडीशन, अब तीसरी कंडीशन के लिए ग्राफ क्या होगा, तो मान लीजिए फर्स्ट ग्राफ था पहला, और ये सेकंड दूसरा था। अब तीसरा और ले लीजिए ग्राफ, तो मैं तीसरा इसके लिए ग्राफ यहां बना देता हूं, ठीक है, छोटा सा ही समझ लीजिए। अब देखिए ये एक्स अक्ष होगा, और ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। अब देखिए एक रेखा हमने खींच दी, और दूसरी रेखा इसी के ऊपर जाए, तब उस रेखा को कहेंगे संपाती रेखा। तो इसी के ऊपर दूसरी रेखा जाए, तो दूसरी रेखा इसी के ऊपर खींच दें हम, यानी M1 के ऊपर भी M2 रेखा हो, तो वो रेखा कहलाती है संपाती। संपाती मतलब उसी रेखा ऊपर दूसरी रेखा निकल के जाए, संपाती कहलाई। तो संपाती रेखा देखिए, इस रेखा को, पहली वाली रेखा थी उसको ही फिर या प्रत्येक बिंदु पर क्या करेगी, टच करेगी। जितने उस रेखा में बिंदु होंगे उतने पर टच करेगी। अब ये बिंदु तो गिन नहीं सकते, छोटे या बड़े करके अनंत बिंदु होंगे ना, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो इसकी जो कंडीशन होगी तीसरी, इसके लिए प्रतिबंध क्या होगा, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसके लिए क्या होगा, यानी तीनों प्रतिबंध बराबर होने चाहिए, यानी तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए। तो ये कैसे होंगे, संपाती, संपाती, या फिर आप बिंदी भी रख लीजिए, संपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, संपाती, संपाती होंगी। कौन होगा, रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी। और हल के बारे में बात हो, कितने हल आएंगे इसके, तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो इसका कितना होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो एक हल होगा, इसका एक हल होगा। या फिर इसी को बोल सकते हैं अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय, द्वितीय मतलब दूसरा हल नहीं होगा, अ लग गया ना, तो द्वितीय मतलब दूसरा हल होगा, और अ लग गया, द्वितीय हल नहीं होगा, तो मतलब एक ही हल होगा, ठीक है। इसको अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही हल को अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन थी, पहली कंडीशन में ग्राफ यानी रेखा एक दूसरे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी, तब उसके प्रतिच्छेद एक बिंदु प्रतिच्छेद करेंगे तो उसका एक हल था। और दूसरी कंडीशन में रेखाएं समांतर होंगी, तो समांतर होंगी तो कहीं भी टच नहीं करेंगी। जब कहीं भी टच ना करें रेखाएं, तब कैसी होती हैं, तब ये समांतर होती है। और समांतर रेखा होंगी और कहीं टच नहीं करेंगी, उनके कोई हल ही नहीं होंगे। जब टच ही नहीं करेंगे तो हल कहां से होंगे। और तीसरी कंडीशन में रेखा संपाती होंगी, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा गुजरेगी, और दूसरी रेखा गुजरेगी, और दूसरी प्रत्येक बिंदु पर ही मिलेगी, और प्रत्येक बिंदु पर मिलेगी तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यहां पर देख लीजिए, तो एक ही कंडीशन, अब संगत असंगत के बारे में, तो ये कंडीशन होगी ये वाली दूसरे नंबर की, तो ये होगी असंगत, असंगत। और ये वाली होगी संगत, ऊपर वाली क्या होगी, संगत, और ये वाली होगी संगत, यानी दोनों संगत होंगी। तो इसका मतलब ये मिला हमें, यानी रेखाएं अगर टच करती हैं तो कैसी होंगी, एक दूसरे को छूती हैं, यानी थोड़ी सी स्पर्श भी करती हैं तो वो संगत होंगी, और कभी स्पर्श नहीं करती हैं एक दूसरे को तो वे कैसी होंगी, असंगत होंगी। तो ये पॉइंट हमको यहाँ से मिल गया, ठीक है। संगत और असंगत, इनसे हम इन्हीं प्रतिबंधों से हम बताएंगे, संगत असंगत, एक बिंदु पर टच करती है, कोई हल होगा, अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होगा, तो ये कंडीशन इससे मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1, यानी पहला क्वेश्चन को हम करते हैं। तो पहली जो रेखा होगी तो उसको 1 मानेंगे, A1 B1 और C1। तो A1 B1 और C1 क्या होगा, यानी x का गुणांक होगा उससे कहेंगे A1, और y का गुणांक होगा
तो b1 यानी b बोलेंगे, और जो उसके साथ कोई गुणांक ना होगा वो c होगा, ठीक है। इधर देखिए, और ये क्या होगा, ये a होगा और ये b होगा और ये c होगा, और रेखा पहली है तो 1 और दूसरी है तो 2 और तीसरी है 3 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली रेखा है, तो यहाँ से हमको a1 बराबर कितना प्राप्त होगा, a1 बराबर 5 यानी x का गुणांक, और b1 बराबर कितना प्राप्त हुआ, b1 बराबर -4 यानी विधि चिन्ह लेंगे, और c1 बराबर कितना प्राप्त हुआ 8, और a2 बराबर कितना प्राप्त होगा 7, और यहाँ से y का गुणांक तो b2 हो जाएगा, b2 बराबर कितना होगा 6, और c2 बराबर कितना होगा -9। तो हम तुलना किससे करेंगे, इससे करेंगे, यानी a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से तुलना करने पर अब इससे हम तुलना करेंगे तो फ्रेंड्स हमको क्या मिलता है, देखिए a1 अपॉन a2 का मान कितना मिलेगा 5/7, और b1 अपॉन b2 का मान कितना मिलेगा, b1 अपॉन b2 बराबर मिला -4/6, काट दीजिए तो -2/3 मिला। तो क्या ये इसके बराबर है, नहीं। तो पहले प्रतिबंध अगर दोनों मिल नहीं रहे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो पहली कंडीशन मिल गई, यानी a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। आप यहां से देख सकते हो, यानी हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के। तो कंडीशन देखिए कौन सी मिली, एक बिंदु पर हल करेंगी, तो रेखा कैसी करेंगे, एक बिंदु पर हल करेंगे, तो पूछा क्या था, रेखा कैसी है, प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो वही चीज लिखनी है। तो यहां लिख लीजिए रेखा है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी करेंगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी टाइप से आपको करने हैं सभी प्रश्न, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यानी हमको यही बताना है कि समांतर है, समपाती है, अथवा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है रेखाएं। तो अब पहले क्या करेंगे हम, तो देखिए a1 का मान कितना होगा, x का गुणांक पहले समीकरण से a1 b1 और c1 प्राप्त होगा, तो a1 बराबर 9 और b1 बराबर कितना होगा 3 और c1 बराबर कितना होगा 12। फिर a2 बराबर 18 और b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। अब हम क्या करेंगे, अब हमको देखना है, यानी कंपेयर करेंगे इससे, यानी a1 अपॉन a2 बराबर, यानी a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 से तुलना करने पर तो इन अनुपातों से तुलना करेंगे, तो a1 अपॉन a2 का मान कितना आया, a1 अपॉन a2 का मान प्राप्त होगा यानी 9/18, और b1 अपॉन b2 का मान कितना प्राप्त होगा 3/6, और c1 अपॉन c2 का मान कितना प्राप्त होगा यानी कि 12/24। अब देखिए अभी तो आपको अलग अलग लग रहे हैं देखने में, तो इनको देखिए काट के देखिए, 9 से काटिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी 1/2 आया, यहाँ से 3 से काटिए 3 दूनी 6 यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इसे काटिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो तीनों अनुपात देखिए आए ना, यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो ये बराबर आ गए। तो ये कौन सी कंडीशन है, यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। कौन सी कंडीशन है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर उकर जाएंगे, रेखाएं संपाती होंगी।
फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, दूसरे का 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए x का गुणांक वो क्या होगा, a1 बराबर 6, b1 बराबर -2 और c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस। अब देखिए यहाँ कोई गुणांक नहीं है, तब कोई नहीं होता, वहां पे एक होता है, यानी एक बाई कितनी, एक बाई, तो यहाँ पे एक गुणांक मानेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए यानी C2 बराबर कितना, 9। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से तुलना करने पर, तो इससे हम तुलना करेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। तो A1/A2 का मान देखिए, तो 6/2 ये है। अब यहां से हम काटेंगे, देखिए 6 से काटेंगे, 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ऊपर कितना प्राप्त हुए, 2 3 प्राप्त हुए ना, और 3/1 कर सकते हैं, यानी 2 3 6 तो 3/1। और इसी प्रकार B1/B2 का मान कैसे प्राप्त होगा, यानी -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना प्राप्त होगा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए तो 3/1। इसी प्रकार C1/C3 का मान निकाल लीजिए, तो मैं इसको यहाँ पे निकाल लीजिए C1/C2, तो C1 का मान 10/9, तो ये तो नहीं कट रहे हैं, तो इतना ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ से हमको प्राप्त क्या हो रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। देखिए कंडीशन ये वाली, देखो A1 यानी कि 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9, तो ये वाली तो बराबर है, ये बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये वाली कंडीशन है। और ये कंडीशन देखिए कौन सी कंडीशन है, ये समांतर वाली कंडीशन है। तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, कैसी होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, अनुपातों A1/A2 बरा A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। फ्रेंड्स तो संगत के लिए कंडीशन ये होती है और असंगत के लिए कंडीशन ये होती है समांतर वाली, और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये वाली यानी संगत रेखा संपात होंगे वही संगत होती है, ठीक है। तो हम देखिए इससे कंपेयर करेंगे, तो पहली रेखा ये और दूसरी एक है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी 3x + 2y - 5 = 0, यानी 5 को इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 2x - 3y और -7 = 0। और उधर भी लिखा रहने दो, कोई वैसे फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए ये होगा A1, तो A1 बराबर कितना होगा, A1 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर -5। ऐसे ही A2 बराबर, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, A2 बराबर 2 और B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से तुलना करने पर, तो इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए A1/A2 का मान कितना होगा, A1/A2 बराबर 3/2 और B1/B2 का मान, B1/B2 का मान होगा यानी 2/-3, 2/-3, 2/-3, और C1/C2 का मान -5/-7, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यानी कुछ बराबर प्राप्त हो रहा, नहीं प्राप्त हो रहा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, पहली कंडीशन नहीं है, क्यों, ये माइनस का चिन्ह आया है। इसका मान देखिए कितना है,
इसका मान है 3/2 और इसका मान है 2/-3। क्या ये बराबर है आपस में? नहीं बराबर है, तो इसकी ये कंडीशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे अगर पहले ही दो बराबर नहीं है तो और देखने की जरूरत नहीं है। तो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो रेखा कैसे होंगी? संगत होंगी। तो यहाँ से प्राप्त हो रहा रेखा कैसे होंगी? संगत होंगी, यानी रेखाएं संगत होंगी। तो क्यों संगत है? क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो एक दूसरे को स्पर्श करेंगी, तो वे संगत कहलाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें दो रेखा है, एक ये है और एक ये रेखा है। अब इन रेखाओं को हम पहले क्या करेंगे, ऐसे लिख लीजिए 2x माइनस के 3y, 8 को इधर ले आइए माइनस के 8 इक्वल टू 0, और 4x माइनस के 6y और 9 को इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाए, प्लस का भी तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 9 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब हम a1 बराबर मान का लीजिए, a1 बराबर 2 होगा, b1 बराबर कितना होगा? -3, और c1 बराबर माइनस के 8। इसी प्रकार यहाँ निकाल लीजिए a1 a2 का मान, a2 का मान होगा 4, b2 का मान माइनस के 6 और c2 का मान होगा माइनस के 9। अब हम कंपेयर कराएंगे इससे a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से तुलना करने पर, तो इससे कंपेयर कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? a1 अपॉन a2 का मान, a1 अपॉन a2 का मान 2/4, इसको काटेंगे तो 1/2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 का मान तो माइनस के 3/-6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से काटें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। और इसी प्रकार c1 अपॉन c2 का मान निकालिए, यानी माइनस के 8/-9, माइनस से माइनस कट गया और ये नहीं कटेंगे तो 8/9। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो रहा है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 नहीं है, ये वाला बराबर नहीं, पीछे वाला। अब देखिए ये दो तो बराबर है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9। तो ये कंडीशन कौन सी मिल रही है? ये वाली कंडीशन है, समांतर वाली कंडीशन है, यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, यानी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी रेखाएं ऐसे समांतर होंगी, ये इसके समांतर होंगी। अब ये समांतर होगी, समांतर जानते हो रेल की पटरी वाली, यानी कहीं आपस में ये मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। जब कहीं नहीं मिलेंगी तो ये स्पर्श नहीं करेंगी, स्पर्श नहीं करेंगी तो संगत नहीं होंगी। कैसी होंगी? असंगत होंगी। तो रेखाएं कैसी होंगी? असंगत होंगी। रेखाएं असंगत होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का तीसरा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3/2 x प्लस 5/3 और y माइनस के साथ ऐसे लिख सकते हैं बराबर 0, और इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 10y और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कंपेयर कराइए, तो हम क्या करें, a1 का मान कितना होगा? a1 का मान होगा 3/2, b1 का मान कितना होगा? 5/3 और c1 का मान माइनस के साथ, और a2 का मान कितना होगा? 9, और b2 का मान कितना है? माइनस के 10, यानी ये पाई का गुणांक, और c2 का मान कितना है? माइनस के 14। अब क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे इससे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 बराबर नहीं, यानी कि c1 अपॉन c2 से तुलना करने पर, तो देखिए a1 अपॉन a2 का मान कितना प्राप्त हुआ? 3/2 कॉमा, और b1 अपॉन b2 का मान 5/3
और बट्टे में कितना है -10। तो ये -10 देखिए, ये तो बट्टे में है, इसके नीचे कोई नहीं, कुछ नहीं, तो एक मान सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 5/30। यानी कि देखिए 5/300 पहले से था, और B2 तो आएगा, B2 का मान कितना है -10 है, तो कितना होगा, यानी 5/-30, तो ये कितना हो जाएगा -30। तो यहां से इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 छक 30, तो ये प्राप्त हुआ, यानी 1/-6। तो यहाँ A1/A2 का मान ये है, और B1/B2 का मान ये है, तो आगे की जरूरत है ही नहीं, यानी अलग अलग आ रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो ये कंडीशन हमको कौन सी प्राप्त हुई, पहली कंडीशन। तो यानी इसको लिख सकते हैं, यानी 3/2 बराबर नहीं है -1/6 के। तो ये इसके बराबर नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन, रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और कैसी होंगी, संगत होंगी, यानी टच तो करेंगी ना, संगत होंगी, संगत कंडीशन है। तो रेखा कैसी होंगी, एक दूसरे को टच करेंगे एक बिंदु पर, इस वजह से क्या संगत होंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए 4 में क्या करना है, वही काम करना है, ठीक है, कोई अलग से नहीं है, इनमें भी 5 क्वेश्चन है इसके, तो -11 बराबर 0, और इसको लिख सकते हैं -10x + 6y, और माइनस के इधर आएगा तो +22 = 0। अब देखिए कंपेयर कराएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ A1/A2 बराबर B1/B2, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से तुलना करने पर। तो इससे अब कंपेयर कराएंगे हम, तो हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए A1/A2, तो A1 तो ये है, A1 5 है, तो 5 बट्टे, और ये कितना है -10, तो काटें कितना, यानी कि 1/10, और ये माइनस के प्राप्त हुई, 1/5 ही तो प्राप्त होगा, 5 से 5 का 5 2 10, 1/2 प्राप्त होगा, 1/2 -1/2। अब देखिए, और B1/B2 का मान, B1 का मान है -3 बट्टे, B2 का मान है 6, तो इसको काटेंगे माइनस के 1/2। इसी प्रकार C1/C2 का मान निकालीजिए, तो ये कितना है -11/22, यानी कि -1/2। तो तीनों रेशियो बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर कितना है -1/2। तो ये तीनों अगर बराबर होते हैं, तो कौन सी कंडीशन होती है, संगत वाली कंडीशन होती है। तो संगत में क्या होता है, यानी रेखा संपाती होती है, अगर रेखा संपाती है तो प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श करेंगे तो ये संगत कंडीशन होगी। ये क्या संगत, हमें संगत असंगत ही बताना, तो ये क्या संगत होंगी। तो दो कंडीशन होती है संगत के लिए, यानी कि रेखा जब टच करते हैं दो कंडीशन पे, और टच नहीं करेंगे तो असंगत, यानी रेखा समांतर होगी तब। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए 4/3 x + 2y और -8 = 0, यानी 8 इधर आए तो माइनस के हो गए, 2x + 3y -12 = 0। इसको लिख सकते हैं, यानी A1 बराबर कितना आ गया 4/3, और B1 बराबर 2, C1 बराबर -8, और A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर -12। कंपेयर कराएंगे इससे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से तुलना करने पर। तो इससे कंपेयर कराएंगे, तो हमको प्राप्त होगा A1/A2 का मान, A1 का मान है 4/3, और बट्टे A2 का मान कितना है, A2 का मान है 2,
और ये 2 कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पे गुणा में। भिन्न तो आप की होंगी ना आपने, देखो 4 बट्टे और 3 दूनी 6, और इसको काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यानी 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये प्राप्त होगा रेशियो। इसी प्रकार b1/b2 बराबर, तो b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है 3, तो कितना प्राप्त हुआ 2/3, ये कटेगा नहीं तो यही है। तो c1/c2 का मान निकाल लीजिए, -2 का मान c2 ये -12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। तो तीनों कंडीशन देखिए बराबर है, ये तीनों कंडीशन बराबर हैं। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, बराबर कितना आया 2/3। तो ये तीनों अनुपात बराबर हैं। कौन सी कंडीशन है, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, संपाती होंगी तो संगत होंगी। तो कैसी है, रेखाएं संगत होंगी, संगत होंगी रेखाएं। तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट, इसका जो पार्ट होगा, बाकी क्वेश्चन बचे दूसरे पार्ट में कराएंगे, सेकंड पार्ट में फ्रेंड्स। और इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इस वजह से हमने इतने क्वेश्चन रखे हैं। क्वेश्चन ये 3 थे, कंप्लीट करा दिए। 3 के बाद शायद इसमें लगभग क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, तो उनको हम बाद में कराएंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके।